लास्ट टाइम पढ़ा था मॉडल्स क्या होते हैं बेटा, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, और कितने मॉडल्स होते हैं, कितने होते हैं टोटल मॉडल भी 13 होते हैं। 13 मॉडल्स के अलावा हमने पढ़ा था आजकल बेटा मॉडर्न इंग्लिश में हम हैज टू, सुन नहीं रहा क्या, हैज टू, हैव टू, हैड टू, और फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं भी विल, शैल, हैव टू यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी हमने, और साथ में हमने पढ़ा था भी, यूज पढ़ा था, किस चीज का यूज पढ़ा था भी, विल और शैल का। किसका यूज पढ़ा था भी, विल और शैल का। विल और शैल का मेनली 2 रूल्स बताए थे आपको। रूल नंबर 1, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, और बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन कौन से सेंटेंस में, हम आई और वी के साथ हमेशा ही क्या लगाते हैं भी, शैल लगाते हैं। किसकी बजाय, विल की बजाय। ठीक है, एक रूल नंबर 2 पढ़ा था, कंपल्शन की बात हो, ऑर्डर की बात हो, प्रॉमिस हो, थ्रेटन हो, वार्निंग हो, तो रूल क्या हो जाता है बेटा, अपोजिट हो जाता है। उस केस में हम आई और वी के साथ तो लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी, और बाकी के साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। ठीक है, इतना ही पढ़ा था, कुछ और भी पढ़ा था। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं हम विल का। कंडीशनल सेंटेंस आपको लिखवाए थे, 3 कंडीशनल सेंटेंस लिखवाए थे आपको मैंने। ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा कंडीशनल सेंटेंस, एक बार थोड़ा सा दोबारा लिंक कर रहा हूं। अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, अगर यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी हो, अच्छा ठीक, कौन सा, ये वाला, ये वाला क्या, ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, अगर कर लेंगे, अगर यहां पर हम यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर स्टार्टिंग में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है, तो हम आगे क्या यूज करेंगे बेटा, विल, शैल। ये बेटा हो नहीं रहा छोटा, ठीक, थैंक यू। अगर यहां पर बेटा कौन सी फॉर्म हो वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आएगा बेटा, विल, शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर हो बेटा कौन सी फॉर्म हो वर्ब की, सेकंड फॉर्म हो, तो इधर क्या आएगा भी, वुड प्लस वर्ब की, अरे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इधर बेटा क्या हो, हैड प्लस वर्ब की क्या हो, थर्ड फॉर्म हो, हैड प्लस बेटा क्या हो यहां पर वर्ब की, तो हम इधर क्या लगाएंगे, हम विल हैव या शैल हैव बेटा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें हमने पढ़ी थी बेटा, हमने एग्जांपल दिया था आपको, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू विल हैव पास। ये चीजें बेटा हमने पढ़ी थी। लास्ट वाले बेटा क्या लिखवाया था, वुड लिखवाया था, ठीक बात है। ये वाला क्या, बेटा न केवल यहां पर वुड आ सकता है, बल्कि लास्ट में आप बेटा कई जगह हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइट भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा, माइट भी आ सकता है, और क्या आ सकता है यहां पर, कुड भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है बेटा, वुड आ सकता है, माइट आ सकता है, और क्या आ सकता है यहां पर, हो सकता है बेटा ऑप्शन में वुड दे ही ना रखा हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी किसकी होगी भी, वुड की होगी। सेकंड नंबर पर बेटा क्या लगा सकते हैं हम, कुड या फिर माइट वगैरह लगा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, हैव यू गॉट इट। आपको मैंने बताया था बेटा तीनों एग्जांपल हैं, एग्जाम के बहुत ज्यादा फेवरेट या बहुत ज्यादा बेटा पेट एग्जांपल है, फेवरेट एग्जांपल है ये। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। ठीक है बेटा, इस सेंटेंस में आपको चेक किया मैंने कि आपने प्रॉपर वे से पढ़ा या नहीं पढ़ा बेटा, आपने वेरी गुड, आपने अच्छे से बेटा इस पे ध्यान दिया था। क्या आएगा बेटा यहाँ पर, विल की जगह क्या आएगा, यहाँ पर वुड आएगा। वुड की जगह बेटा हम क्या लगा सकते हैं, वुड ऑप्शन में ना हो तो क्या लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, माइट ना हो तो बेटा क्या लगा सकते हैं, हम कुड लगा सकते हैं। हैव यू गॉट इट। ये होती है बेटा ऑब्जर्वेंस।
ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा टीचर ने भी लिख दिया, बच्चा वहीं पर जो चीज आपने पढ़ रखी है ना, टीचर को भी कई बार हो सकता है बेटा गलती से गलत लिख दियो, बच्चे ने अगर प्रॉपर वे से ऑब्जर्व किया है तुरंत करेक्ट कर सकता है, सर ये आपने ये लिखवा रखा है, ये कैसे लिख दिया जी आपने। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? बेटा यहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं बेटा, इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं भी। अब बेटा दो मॉडल्स इकट्ठे कर रहे हैं। हाउ मेनी मॉडल्स आर वी डिस्कसिंग नाउ? टू। कौन कौन से बेटा टू मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं बेटा हम O2, क्या यूज करें बेटा? O2, और एक यूज करें बेटा शुड। एक यूज करें O2 और एक यूज करें बेटा शुड। दो इसलिए इकट्ठे करवा रहा हूं बेटा क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेम होता है। O2 का भी और शुड का, बोथ का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। पर्पस दोनों को इकट्ठे करवाने का बेटा, पर्पस दोनों को इकट्ठे करवाने का ये है, दोनों का बेटा जो डिफरेंशिएशन है वो आपको पता चल सके। मेजर डिफरेंस बेटा ये है, ओट के साथ हमेशा ही क्या आता है बेटा? टू आता है। इन दोनों में O2 और शुड दोनों का मेजर डिफरेंस बेटा क्या है? ओट के साथ हमेशा ही क्या आता है, और शुड के साथ बेटा कभी भी क्या नहीं आता? टू नहीं आता। क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन बेटा इसी से ही बनता है आपका। सपोज करो इसका यूज करते हैं बेटा टू शो मोरल ड्यूटी। टू शो मोरल ड्यूटी के लिए बेटा हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं अभी? O2 का, ठीक है। और इसका यूज करते हैं बेटा क्या करने के लिए? टू गिव एडवाइस। एडवाइस में बेटा क्या आएगा बताओ? ADVICE आएगा, S आएगा, C आएगा बेटा। ADVICE का मीनिंग क्या होता है? सलाह। किसके रूप में काम करता है ये? एज अ नाउन। और SC वाला किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में काम करता है। सारी बातें पढ़ रखी हैं आपने ये, ठीक है बेटा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर मैं, यू डैश टू सेव वोटर। यू डैश टू सेव वोटर। ऑप्शन बेटा तीन दे रखे हैं आपके। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? एक दे रखा है बेटा ओट, एक दे रखा है शुड, और तीसरा दे रखा है हमारा यहां पर मस्ट। क्या दे रखा है बेटा? तीसरा मस्ट दे रखा है। लगभग तीनों का मीनिंग बेटा चाहिए ही होता है। तीनों का मीनिंग क्या है? लगभग चाहिए ही होता है। या अकॉर्डिंग टू एग्जाम यहां पर बेटा क्या आएगा? यहां पर बताओ, ओट आएगा, शुड आएगा, या फिर मस्ट आएगा? बेटा ध्यान रख लेना, मस्ट के साथ भी बेटा कभी टू नहीं लगाते, ना ही शुड के साथ कभी टू लगता, ना ही मस्ट के साथ टू लगता। बेटा टू सिर्फ और सिर्फ लगता है किसके साथ? ओट के साथ। और सेंस आ रही है बेटा यहां पर किसकी सेंस आ रही है? चाहिए की। बताओ, आप बताओ क्या आएगा यहां पर? ओट आएगा। शुड बेटा शुड भी एलिमिनेट हो जाएगा, और मस्ट भी क्या हो जाएगा यहां पर आपका? एलिमिनेट हो जाएगा। हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओट। ओट का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। इसके अलावा एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। तो यहां पर क्या आएगा बेटा बताओ? शुड। क्या आएगा यहां पर? क्या यहां पर O2 लिख दें तो गलत होगा? अगर यहां पर बेटा O2 लिख दें क्या हमारा आंसर रॉन्ग होगा? क्या नहीं होगा बेटा, दोनों ही आंसर क्या है यहां पर? सही होगा। जो एग्जामिनर होगा बेटा दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा उस टाइम आपको। दोनों में क्या मिलेगा बेटा? एक ही ऑप्शन मिलेगा, शुड मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा वहां पर? O2 मिलेगा। दोनों नहीं मिलेंगे आपको। सपोज अगर ऑप्शन दे देगा आपको, शुड दे देगा, कैन दे देगा और मे दे देगा, क्या आएगा वहां पर आपका? या O2 दे देगा, कैन दे देगा, मे दे देगा, क्या आएगा वहां पर आपका? O2 ही आएगा, शुड आएगा। हमने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा अभी तक? O2 और शुड दोनों का मीनिंग क्या होता है? चाहिए होता है। शुड के साथ मस्ट के साथ बेटा कभी क्या नहीं लगाते? टू नहीं लगाते। और ओट के साथ हमेशा ही क्या लगता है? टू वाली बेटा बात हमने पढ़ी थी। दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा ही हम टू लगाते हैं। वो दो मॉडल्स हैं कौन से? O2 और यूज टू। और दो मॉडल्स ऐसे हैं बेटा जिनके साथ हम टू लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते, उनको बोलते बेटा मैरिजनल मॉडल्स बोलते हैं, या फिर बोलते बेटा क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स। डेयर और नीड को बेटा क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल्स बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल मॉडल्स बोलते हैं।
ठीक है, जिनके साथ हम टू का यूज करते भी हैं और टू का यूज नहीं भी करते। टू का यूज कब करते हैं बेटा? नीड और डेयर के साथ। कौन से सेंटेंस में? जब हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? एफर्मेटिव होगा। अगर हमारा सेंटेंस बेटा नेगेटिव या फिर क्या है, इंटरोगेटिव है, तो नीड और डेयर के साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते बेटा? टू नहीं लगाते। मैं दोबारा लिख दूंगा, ये बात कोई दिक्कत नहीं, जब नीड और डेयर का यूज करवाऊंगा तो। ठीक है, समझ में आया है? और इसके बाद हमने पढ़ा बेटा ought to का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? मोरल ड्यूटी को शो करने के लिए। और शुड का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? एडवाइस। ADVICE का मीनिंग क्या होता है? और ADVISE का मीनिंग क्या होता है? सलाह देना। करो बेटा, नोट करो ये प्लीज जल्दी करके। और थोड़ा सा बेटा डिजिटल बोर्ड का यूज है, वो धीरे धीरे ये चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगे बेटा। वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं। और कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, चीज समझ ना आए, तुरंत आप पूछ सकते हो। दिस इज योर राइट टू आस्क ए क्वेश्चन। हैव यू गॉट इट? एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा था बेटा, क्वेश्चन रिलेटेड, क्वेश्चन आस्किंग से संबंधित बेटा कोई बात पूछी पढ़ी थी मैंने कहीं पर। इफ ए स्टूडेंट आस्क्स ए क्वेश्चन देन ही और शी इज फुलिश फॉर 5 मिनट्स ओनली। अगर बेटा एक स्टूडेंट है ना, क्वेश्चन पुट करता है ना, तो फुलिश होता है अपने क्लासमेट के सामने सिर्फ कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। बट इफ ही नेवर आस्क, इफ ही doesn't ask a question, if he or she doesn't ask a question, then he or she will be foolish for forever। अब आप पर डिपेंड करता है बेटा, अपने 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना है या सारी लाइफ के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? और ऐसा भी नहीं बेटा, टीचर जो आपके सामने खड़े होते हैं, जो आप पूछोगे हर चीज आती होगी उनको बेटा। टीचर को सब कुछ आता है बेटा, टीचर को बहुत कुछ आता है लेकिन सब कुछ नहीं आता। परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है बेटा। सब बहुत कुछ आता है बेटा टीचर्स को, लेकिन सब कुछ नहीं आता बेटा। हो सकता है कोई ऐसी चीज पूछ लो ना आती बेटा, कल बता, अगले दिन बता देंगे, चेक करके बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हैव यू गॉट इट? करते बेटा इंग्लिश? चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। शुड का नेक्स्ट यूज ought to का एक यूज है। ought to, हाउ मेनी यूजेस आर देयर ऑफ ought to? ओनली वन। ought to का यूज किस लिए करते हैं बेटा? टू शो मॉरल ड्यूटी के लिए। और शुड का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है बेटा, नेक्स्ट यूज आपका शुड का यूज है। नेक्स्ट क्या यूज है शुड का? शुड का मीनिंग क्या होता है भी बेटा? लेस्ट का पेयर होता है। शुड का पेयर आप कह सकते हैं, लेस्ट का पेयर कह सकते बेटा, किसके साथ होता है भी? शुड के साथ बेटा। जहां पर लेस्ट वर्ड आ जाए ना, वहां पर हमेशा यूज करते हैं कौन से मॉडल का यूज करते हैं हम? शुड का। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? लेस्ट का मीनिंग होता है बेटा वरना होता है, नहीं तो होता है, या फिर होता है कहीं ऐसा ना हो कि। कहीं ऐसा नहीं हो कि भी कह सकते हो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि भी कह सकते हो। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ लेस्ट? वरना, नहीं तो, या फिर और क्या होता है बेटा? कहीं ऐसा ना हो कि। समझ में आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल दे रहा हूं, रन फास्ट, लेस्ट, ही डैश मिस द ट्रेन। रन फास्ट, ही डैश मिस द ट्रेन। आंसर क्या रहेगा बेटा यहां पर हमारा? शुड रहेगा। क्या रहेगा बेटा आंसर? और इसका रूल क्या है बेटा? ऐसा नहीं है कि लेस्ट आ गया बेटा, आपने रूल क्या कहेगा यहां पर? जो लेस्ट वाला रूल क्या है बेटा? टू शो पर्पज, टू शो नेगेटिव पर्पज, टू शो नेगेटिव पर्पज आफ्टर लेस्ट। बेटा लेस्ट के बाद कौन सा पर्पज शो करना? नेगेटिव। कौन सा पर्पज शो करना लेस्ट के बाद भी? बेटा तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन है वो क्या हो जाए भी मिस हो जाए। एक बात और बताना चाहता हूं यहां पर मैं,
शुड का मीनिंग बेटा यहां पर चाहिए ही नहीं है। शुड का मीनिंग यहां पर बेटा किससे नहीं है, आपके चाहिए से नहीं है। एक्चुअली बेटा शुड के दो मीनिंग होते हैं। शुड के कितने मीनिंग होते हैं बेटा? दो। एक तो होता है चाहिए, और सेकंड बेटा शुड, जो शेल का पास्ट होता है वो क्या होता है अभी? शुड होता है। शेल का मीनिंग आपको मैंने बताया था बेटा, वो क्या होता है? गागेगी होता है। शुड का मीनिंग भी बेटा क्या होता है? वो गागेगी भी होता है। समझ में आ रही मेरी बात? कहीं है तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम क्या हो जाओगे बेटा, आपकी ट्रेन वगैरह वो क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? करो बेटा, नोट करो ये आप। क्या रूल है बेटा सेकंड आपका? टू शो नेगेटिव पर्पस आफ्टर लेस्ट। क्या शो करना बेटा? नकारात्मक उद्देश्य शो करना। किसके बाद? लेस्ट के बाद। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? वरना, नहीं तो, या फिर क्या होता है बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि। समझ में आ रही है मेरी बात? मेनली बेटा फर्स्ट यूज आपको मैंने करवाया था। लेस्ट का क्या होता है? क्या देने के लिए बेटा? एडवाइस देने के लिए। क्या शो करने के लिए? क्या देने के लिए बेटा? एडवाइस। Have you done? Any problem? नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, किसका यूज कर रहे हैं हम अब हम यूज कर रहे हैं बेटा मे और माइट का। किसका यूज कर रहे हैं अभी? मे और माइट का। मे का मीनिंग क्या होता है अभी? सकना। सकना होता है, या फिर क्या होता है अभी? सकता है। क्या मीनिंग बेटा? प्लीज, मैंने एक दिन पहले भी रिक्वेस्ट की थी लास्ट टाइम, लिखे ना, पहले समझें, क्योंकि बेटा समझ में आना जरूरी है। आई विल गिव यू टाइम फॉर राइटिंग, ठीक है बेटा? मे का मीनिंग क्या होता है? सकना। और माइट का मीनिंग क्या होता है बेटा? माइट का मीनिंग भी होता है, सकना भी होता है, और क्या होता है बेटा? सकता था भी होता है। एक बात बताना चाहता हूं बेटा मैं यहां पर, माइट होता है हमेशा, माइट होता है वो किसका पास्ट होता है भाई? इट इज पास्ट ऑफ मे। किसका पास्ट होता है बेटा? मे का पास्ट होता है। और ये बात जरूरी नहीं है बेटा कि माइट हमेशा ही किसके पास्ट के रूप में काम करेगा? मे के पास्ट के रूप में। इसका खुद का एग्जिस्टेंस भी होता है। ये प्रेजेंट में भी काम करता है बेटा, और किस में काम करता है? ये पास्ट में भी काम करता है। मैं बार इस बात को क्लियर कर रहा हूं बेटा, माइट नो डाउट पास्ट होता है। किसका पास्ट होता है? मे का। लेकिन ये बात भी बेटा क्लियर करना चाहता हूं कि माइट का अपना भी एग्जिस्टेंस होता है। ये प्रेजेंट में भी काम करता है और पास्ट में भी काम करता है। हैव यू गॉट इट? बेटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दोनों का एग्जांपल दे रहा हूं। टू शो पर्पस आफ्टर सो दैट। बेटा क्या शो करना भी? पर्पस शो करना। किसके बाद? सो दैट के बाद। बेटा सो दैट का मीनिंग क्या होता है अभी? सो दैट का मीनिंग होता है अभी ताकि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सो दैट? बेटा सो दैट के बाद क्या शो करना अभी? पर्पस शो करना। क्या शो करना बेटा? समझ में आ रही मेरी बात? इससे संबंधित कुछ बताना चाहता हूं बेटा। अगर बीच में दे रखोगे बेटा सो दैट दे रखोगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक चलती है। मेरी कोशिश ये बेटा ट्रिक वाइज चीजें आपको आसान करके समझाई जाए, ताकि आपको बेटा थोड़ा सा पढ़ना पड़े और चीजें बिल्कुल क्या हो जाए आपके सामने, कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। हैव यू गॉट इट? ऐसा नहीं बेटा लंबे जोड़े रूल लिख के रख दूं आपके सामने, आपको पढ़ने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़े। टीचर का मकसद यही होता है बेटा, आपको टीचर टीच करे और आपके लिए चीजों को समझना क्या हो जाए? इजी हो जाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भी? बेटा सो दैट दे रखा होगा, सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म दे रखी होगी? उसके बाद बेटा आएगा आपका क्या आएगा? मे आएगा। क्या आएगा बेटा? और सेकंड फॉर्म दे रखी होगी, और बीच में बेटा क्या दे रखा होगा? सो दैट। बाद में क्या आएगा अभी आपका? माइट। यहां पर बेटा माइट है वो काम कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है? मे के पास्ट के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है बेटा? मे के पास्ट के रूप में। हैव यू गॉट इट?
मैं कहता हूं आई टीच यू सो दैट यू डैश बिकम a good citizen। ठीक है बेटा, मैं ये भी लिख सकता था कि यू में क्रैक द एग्जाम, लेकिन मेरा ये मानना है बेटा पढ़ाई का फर्स्ट जो एम है, फर्स्ट जो पर्पस होता है बेटा, वो क्या बनना होता है? एक अच्छा नागरिक। परीक्षा पास हो या ना हो बेटा, एक सभ्य नागरिक जरूर बने हम पढ़ाई से, है या नहीं? ये देखो बेटा टीच है, ये सो दैट दे रखा है। टीच आपकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो आप बता दो बेटा बाद में क्या आएगा? में आएगा। क्या आएगा बेटा? सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या आएगा? सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या आता है? क्या आ जाएगा बेटा यहां पर आपका? में। मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि मेरा पर्पस क्या आपको पढ़ाने का बेटा, ताकि आप एक अच्छे क्या बन सके? नागरिक बन सके, सिटीजन बन सके। हैव यू गॉट इट? मैं कहता हूं आई टोट you so that you dash become a good citizen। बताना बेटा क्या आएगा? क्यों आएगा माइट? क्योंकि बेटा सो दैट से पहले क्या चल रहा है? अभी कौन सी फॉर्म आ रही है हमारी? सेकंड फॉर्म आ रही है। बार बार यही बात मैं बेटा बार बार कहना चाहता हूं, सो दैट से पहले क्या है? फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा? सो दैट से पहले क्या है? सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा? माइट। यहां पर माइट किसके रूप में काम कर रहा है बेटा? मे के पास के रूप में। आ रहा बेटा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? बार बार बेटा कहीं से हो सकता है, कोई समझ में कम आ रहा हो बेटा, आप तुरंत बता सकते हो मेरे को। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी करिए नोट आप ये। हालांकि टीचर की बेटा यही कोशिश होती है, अपनी तरफ से दी बेस्ट देते हैं बच्चों को क्या करने के लिए बेटा? समझाने के लिए। हैं? थर्ड फॉर्म नहीं आती। एक बात और बताता हूं, थर्ड फॉर्म से रिलेटेड आपको बता देता हूं बेटा मैं। आई विल टेल यू समथिंग रिगार्डिंग थर्ड फॉर्म। बताओ बेटा लास्ट के साथ क्या आता है? सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या आता है? सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म हो तो क्या आता है? माइट आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक भी? ये पूछ रहे थे कि सर थर्ड फॉर्म आई तो क्या होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, जो मैंने ये फॉर्म लिखे है यहां पर, जो मैंने ये फॉर्म लिखे यहां पर बेटा, क्या ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? क्योंकि बेटा टीच फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, टीच क्या होती है आपकी? सेकंड फॉर्म आपकी क्या होती है बेटा? टोट होती है। थर्ड फॉर्म भी आपकी क्या होती है? टोट होती है। मैं ये बताना चाहता हूं बेटा, सेकंड टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है।
टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही क्या होती है बेटा, सेम होती। जो ये मैंने वर्ब लिखे है ये सेकंड है या थर्ड है? हाँ जी सेकंड है। क्यों है सेकंड बेटा, थर्ड क्यों नहीं हो सकती? मैं तो कह रहा हूं थर्ड है। कैसे रॉन्ग प्रूव करोगे आप मेरे को? क्योंकि बेटा रॉन्ग प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। सर गलत है तो ऐसे गलत है जी। अगर आपके पास बेटा, अगर मैं ये कहता हूं सेकंड फॉर्म है तो ही मेरे पास लॉजिक होना चाहिए सर ये बेटा ऐसे सेकंड फॉर्म है ये। अगर मैं कहता हूं थर्ड फॉर्म है तो भी मेरे पास लॉजिक होना चाहिए ऐसे थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। बताओ ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा बेटा, ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन ऑप्शन। बेटा ध्यान रख लेना, बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें नहीं आती तो ही तो बेटा टीचर्स आपको आए हुए हैं सिखाने के लिए। अगर आपको चीजें आती बेटा टीचर्स की जरूरत ही नहीं थी फिर। बेटा अगर इस वर्ब से पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, अगर वर्ब से पहले क्या दे रखी हो बेटा, तो वो कौन सी फॉर्म होगी आपकी, थर्ड फॉर्म होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। अगर बेटा इससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो कौन सी फॉर्म होगी, अगर ना दे रखी हो तो ओनली वर्ब दे रखी हो तो कौन सी वर्ब होगी बेटा, वो सेकंड। ये मेथड होता है किसको बेटा, आइडेंटिफाई करने का, वर्ब को, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का। जब दोनों ही वर्ब बेटा क्या होती हैं, सेम होती हैं। जब दोनों ही वर्ब क्या होती हैं, क्या मेथड होता है बेटा, अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी तो बेटा वो कौन सी फॉर्म होगी आपकी, थर्ड फॉर्म होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होगी तो वो कौन सी फॉर्म होगी हमारी, सेकंड फॉर्म होगी। एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा इसके, अब बता देता हूं आपको, रब कर दे भैया। हाँ जी बताता हूं, वो भी बता देता हूं आपको। बात सही कह रहे बेटा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, थर्ड फॉर्म आ गई। मैं आपसे पूछूंगा वो भी कैसे बेटा, लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हो वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं कहता हूं आई हैव I have taught a lesson. I have taught a lesson. एक मैं लिखता हूं बेटा, I taught a lesson. बताओ बेटा सेकंड फॉर्म कौन सी, थर्ड कौन सी है? ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला बेटा थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले क्या दे रखी बेटा, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। ठीक है, अगर बेटा हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी, और ना दे रखी हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी। अब मैं उनके क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। कई बार बेटा हम अपने सामान्य बोलचाल में ओनली थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। कई बार सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं हैव यू डन की बजाय आपसे क्या पूछ लेता हूं, ओनली डन। क्या पूछ लेते बेटा, डन। आप कहते हैं यस सर डन। बेटा थर्ड फॉर्म, एक बात और बोलना चाहता हूं, थर्ड फॉर्म यूज किस लिए करते हैं, थर्ड फॉर्म में यूज बेटा किस लिए करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। जब भी बेटा कोई काम पूरा हो जाता है ना, उसको शो करने के लिए हमेशा हम यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अभी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं डन, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं बेटा क्या आपका जो काम है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। हैव यू गॉट इट, आई थिंक योर ऑल डाउट्स आर क्लियर। ओके बेटा, या फिर भी कुछ पूछना है, ओके बेटा चलो ठीक है। मे माइट का एक एक यूज हुआ है आपका, एक यूज हो बेटा। मे का कौन सा हुआ है, टू शो पर्पस आफ्टर। माइट का भी सेम है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आई तो क्या लगाते हैं, सो दैट से पहले मे, सेकंड फॉर्म आई तो बेटा क्या लगाते हैं, माइट। नेक्स्ट बेटा कर रहे हैं अभी मे पे, मे और माइट का चल रहा है बेटा यूज। ठीक है अभी बेटा, मे का यूज करते हैं टू आस्क परमिशन विद, टू आस्क परमिशन विद रिस्पेक्ट, टू आस्क परमिशन विद। आस्क क्या होता है बेटा, मांगना या पूछना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्क, मांगना या फिर बेटा क्या होता है, पूछना होता है। परमिशन मांगना, कैसे मांगना परमिशन भी, रिस्पेक्ट के साथ। टीचर से बेटा परमिशन मांगते हो, क्या कहते हो क्लास में, स्कूल में, कहीं पर भी जाते हो बेटा, क्या कहते हो आप उनको, मे आई कम इन सर। क्या कहते हो, कब कहते हो बेटा, क्योंकि आप टीचर्स की क्या कर रहे हो, वहां पर रिस्पेक्ट करते हो।
क्या करते हो बेटा, क्या कहते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ये यूज करते बेटा। समझ में आ रही मेरी बात। अब बात कर रहे हैं माइट का। किसकी बात कर रहे हैं, मे का तो यूज करते टू आस्क परमिशन विद, और माइट का यूज करते बेटा टू आस्क परमिशन विद हेजिटेशन, या आप कह सकते हो बेटा फियर। परमिशन मांगना, जब परमिशन मांगते हो हमें कोई थोड़ी सी क्या हो रही हो, हिचकिचाहट हो रही हो, या फिर हमें परमिशन मांगते हुए क्या लगे बेटा, डर लगे, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, रिस्पेक्ट से मांगनी हो परमिशन तो किसका यूज करते हैं, डर के साथ हेजिटेशन के साथ परमिशन मांगनी हो तो किसका यूज करते हैं हम, माइट का। ठीक है, ही आस्क्ड विद फियर, या हेजिटेशन भी कह सकते हो, फ्रॉम हिज फादर, डैश आई गो आउटसाइड एट नाइट। बताना भी क्या आएगा यहां पर, माइट आएगा। क्या आएगा, अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है सर क्या पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा क्या सर, फियर से परमिशन मांगी या हेजिटेशन से परमिशन मांगी। बेटा आपके एग्जाम में दो तरीके से सेंटेंस आएंगे, एक तो यही आएगा बेटा, या तो क्योंकि क्लियर तो करना पड़ेगा एग्जामिनर को कि वो पूछना क्या चाहता है सेंटेंस में। सीधा अगर ये आ जाए बेटा, ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर डैश आई गो आउटसाइड, तो पापा से बेटा रिस्पेक्ट भी करता है, पापा से तो पापा की रिस्पेक्ट भी करता है बेटा। यहां पर आस्क की जगह आस्क आ जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, में लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर बेटा फियर वो शो कर रहा है, या तो ऐसे आएगा लिखो आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा ऑप्शन में लिखो आएगा आस्क परमिशन विद, आस्क परमिशन ब्रैकेट नीचे बेटा क्या दी होगी, ब्रैकेट दे रखी होगी, आस्क परमिशन विद हेजिटेशन। ये बेटा नीचे ब्रैकेट में दिया होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, ब्रैकेट में इतना ही दिया होगा क्या, आस्क परमिशन विद, तो बेटा क्या आएगा बताओ, माइट आएगा। क्या आएगा भी बेटा, या तो स्टार्टिंग वो अपना सेंटेंस में लिख देगा कि मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर सेंटेंस में नहीं देगा तो नीचे ब्रैकेट में जरूर देगा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप इसका आंसर दें। हैव यू गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, शुड बी कंटिन्यू। करे भी नोट आप ये, राइटिंग बेटा खराब है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। क्या आपको समझ में आ रही है बेटा, क्या ये तरीका सही है बेटा, दोनों का साथ में एक तो इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, डिफरेंस पता चल रहा है। चाहता तो बेटा मैं आपको मे अलग करवा सकता था, माइट अलग करवा सकता था, लेकिन दोनों इकट्ठे करवाने का यही पर्पज है बेटा, दोनों को जो बीच में डिफरेंस है बेटा, वो डिफरेंस आपको क्या हो जाए, सही है बेटा तरीका ये, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मॉडल्स में डिफरेंस ही पता चलना जरूरी होता है। शुड और ऑटो में क्या डिफरेंस है, शुड ऑटो और मस्ट में क्या डिफरेंस है बेटा, तीनों का मीनिंग से मैं बताना। शुड मस्ट के साथ बेटा कभी भी क्या नहीं आता, और ऑट के साथ बेटा हमेशा ही क्या आता है, टू आता है।
समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत? कर दे रेज? हाँ जी, कलर ब्लैक कर ले यूज, कोई बात नहीं, कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। कर दे बेटा रफना। बेटा नेक्स्ट एरर क्या है आपके इसमें? क्या क्योंकि हम चीजें करवा रहे हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करवा रहे हैं आपको। किस रिलेटेड बेटा चीजें करवा रहे हैं आपको? बेटा मे और माइट में दो वर्ड दे देते बेटा एग्जामिनर। कौन से दो वर्ड दे देते बेटा? लाइकली दे देता है और क्या देता है अभी? पॉसिबली दे देता है। मे और माइट दोनों के साथ बेटा कौन से वर्ड दे देता है? लाइकली और पॉसिबली। एक बात ध्यान रखना बेटा, मे और माइट दोनों के साथ बेटा वर्ड नहीं आएंगे। कौन से वर्ड नहीं आएंगे आपके? ना ही तो लाइकली वर्ड आएगा, ना ही कौन सा वर्ड आएगा बेटा? पॉसिबली वर्ड आएगा। मैं कहता हूं क्या ये सेंटेंस सही है बेटा? हो सकता है एरर दे दे, ऐसे बना के बेटा एरर दे दे आपको, भाई कौन से पार्ट में एरर है? ठीक है, बताओ कौन से पार्ट में एरर है बेटा आपके? अरे कौन से पार्ट में बेटा एरर है? पॉसिबली वाले में। क्यों एरर है बेटा? क्योंकि कौन सा वर्ड आ गया आपका? मे, और यहां पर कौन सा वर्ड नहीं आएगा? पॉसिबली वर्ड नहीं आएगा। पॉसिबली या लाइकली दोनों का मीनिंग सेम ही है, संबंध के सेंस में ही होता है। हैव यू गॉट इट? क्या समझ में आया इस रूल के थ्रू आपको? मे और माइट के साथ कौन से वर्ड नहीं आते बेटा? लाइकली और पॉसिबली। कौन से वर्ड नहीं आते? ठीक है, लाइकली और पॉसिबली वर्ड नहीं आते हैं। किसके साथ नहीं आते बेटा? मे और माइट दोनों के साथ। करिए, नोट कर ले बेटा आप। सही है ये कलर? अब हो सकता है आपको लग रहा हो थोड़ा सा स्लो करवा रहे हैं बेटा चीजें, टाइम जरूर लग रहा हो बेटा। मेरा यही मकसद है आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। आ रही होंगी समझ में? टाइम भी ज्यादा तो नहीं लग रहा? ठीक है बेटा, हो गया नोट? ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट यूज है मे का। किसका यूज है अभी? मे का यूज है नेक्स्ट। टू शो ब्लेसिंग। टू शो ब्लेसिंग क्या होता है बेटा? ब्लेसिंग क्या होता है बेटा? दुआ। ब्लेसिंग आप कह सकते बेटा विश। क्या कह सकते हो? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग या फिर विश को शो करना। भी किसको शो करना बेटा? ब्लेसिंग को या फिर विश को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कौन से मॉडल का यूज करते हैं अभी हम? मे का। कौन से मॉडल का यूज करते हैं बेटा? डैश यू लिव लॉन्ग। बेटा लास्ट में साइन मिलेगा। कौन सा साइन मिलेगा आपको? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या मुझे ये बता सकते बेटा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किस लिए करते हैं? एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। कौन सा एक्सप्रेशन? किसको शो करने के लिए बेटा? ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। कौन सा एक्सप्रेशन को शो करने के लिए? एक तो बेटा जब विश मांगते हैं उसको शो करने के लिए। क्या मांगते बेटा? विश मांगते। जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, डैश दैट आई वर अ किंग। ठीक है बेटा, सेकंड सेंटेंस में आप कह सकते हो विश मांग रहे हैं या फिर इमेजिनेशन कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस बेटा क्या है? विश मांग रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो? इमेजिनेशन कर रहे हो। वुड दैट आई वर अ किंग। काश में क्या होता है? एक राजा होता है बेटा। और फर्स्ट सेंटेंस में क्या मांग रहा है? विश ही मांग रहा है या ब्लेसिंग दे रहा है। भगवान आपकी उम्र को क्या करे बेटा? लंबा करे। समझ में आ रही है मेरी बात?
इस लड़की ने बेटा सही बताया है, एक्सप्रेशन को शो करने के लिए किया जाता है यूज। और सेकंड बेटा साइन एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं किसी बात पर स्ट्रेस देने के लिए, किसी बात पर बेटा क्या देने के लिए। जैसे मैं कहता हूं, कई बार बेटा ऐसे लिख देते हैं कम फास्टली, या कई बार ऐसे लिख देते बेटा वेट आई डैश आई एम कमिंग। अब यहां पर बेटा कौन सा एक्सप्रेशन शो हो रहा है, वेट के बाद लगा दिया बेटा हमने साइन एक्सक्लेमेशन लगा दिया। क्या देने के लिए लगाते हैं बेटा, स्ट्रेस देने के लिए, अरे रुको इंतजार करो मैं आ रहा हूं। कई बार आपने ये भी देखो बेटा वेल डन, बेटा उस पे क्या दिया जा रहा है, एक स्ट्रेस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है बेटा उस पे, स्ट्रेस। हैव यू गॉट इट, एनी डाउट? करो बेटा नोट। ये एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, एक बार रुक जाओ बेटा। मैं ही लिव बताना क्या आएगा बेटा, मे ही डैश लिव या लिव्स लॉन्ग। बताना बेटा लिव्स क्यों नहीं आएगा, मे के साथ बेटा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है बेटा। बच्चे कई बार एग्जाम में ऐसा सेंटेंस भी आ जाता है, बच्चे देखते बेटा ही को देखते हैं, ही के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ क्या लगाते हैं, एस या एस। बेटा वहीं पे सेंटेंस को क्या कर देते हैं, वो रॉन्ग कर देते हैं। वहीं पे सेंटेंस को क्या कर देते हैं, वो एग्जामिनर चाहता है हम सेंटेंस को क्या करें, और हम एग्जामिनर की बात को बहुत अच्छे से मान भी लेते हैं। आर यू गेटिंग इट? क्या आएगा बेटा यहां पर, लिव आएगा। किसकी बजाय आएगा, लिव, लिव्स की बजाय। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि सारे मॉडल्स से बेटा हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी, करे भी नोट करें आप ये। हैव यू डन भाई? बेटा दो यूज और होते हैं मे और माइट के, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए होते हैं, मैं अभी यहाँ पे नहीं करवा रहा बेटा इन रूल्स को, क्योंकि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए ओनली टू मॉडल्स का यूज नहीं करते हम, मे और माइट का यूज नहीं करते बेटा। मे और माइट के अलावा कैन का भी यूज करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं, मस्ट का भी यूज करते हैं बेटा। बीच में कभी कभार हम यूज कर लेते हैं बेटा वुड का भी कर लेते हैं। सभी का बेटा 5-6 मॉडल्स का आपको डिफरेंस बताता हुआ चलूंगा मैं। जैसे आपके मॉडल चल रहे हैं बेटा, भाई मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ चल रहा हूँ। 5 मॉडल्स के बीच में आपको डिफरेंस बता के चलूंगा कि क्या डिफरेंस है बेटा इन 5 के बीच में। किसी से रिलेटेड डिफरेंस भाई, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। हमने एक एक रूल दोनों का छोड़ दिया है, जो किस रिलेटेड रूल है अभी, वो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। हैव यू गॉट इट? ठीक है बेटा, इतने रूल हैं इसके मे और माइट के। कौन कौन से मॉडल हो गए आपने, विल, शैल और मे, माइट और टू, शुड। ठीक है, अभी नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, अभी कैन और कुड का। कैन का मीनिंग भी क्या होता है, सकना, या फिर क्या होता है, सकता है। क्या मीनिंग होता है बेटा कैन का, सकना, या फिर क्या होता है भी, सकता है। और कुड का मीनिंग भी क्या होता है, सकना, या फिर क्या होता है, सकता
मैं वही बात बेटा यहां से बताना चाहता हूं आपको। नो डाउट जो कुड होता है बेटा पास्ट होता है, इट इज पास्ट ऑफ कैन, लेकिन बेटा इसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, ये पास्ट में भी काम करता है और किस में काम करता है, प्रेजेंट में भी काम करता है। हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट यूज क्या है अभी, टू शो मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, मेंटल या फिर बेटा फिजिकल एबिलिटी को शो करना। मेंटल होता है बेटा माइंड से रिलेटेड और फिजिकल क्या होता है, शरीर से रिलेटेड। दोनों रूल बेटा सेम रूल है, दोनों मॉडल्स में काम आएगा। अगर प्रेजेंट एबिलिटी हो बेटा, क्या प्रेजेंट की बात हो तो क्या लगाएंगे हम, या तो पास्ट टाइम बेटा लास्ट में लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो टू शो मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ पास्ट टाइम, ऑफ पास्ट टाइम, ये भी लिख सकते हो। हैव यू गॉट इट? एग्जांपल दे रहा हूं, आई डैश टीच यू। बताना बेटा दोनों ऑप्शन है आपके, यहां पर कैन भी है और कुड भी है। बताना क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर, कैन आएगा। क्यों आएगा कैन यहां पर, क्योंकि बेटा यहां पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की कोई बात नहीं दे रखी, तो मतलब सीधी बात है बेटा किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की हो रही है। प्रेजेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कैन लगाएंगे। मैं कहता हूं ही डैश फ्लाई एरोप्लेन यस्टरडे। कैन और कुड दोनों ऑप्शन में, कैन और कुड दोनों ही ऑप्शन में है। बताना क्या आएगा यहां पर, कुड आएगा। क्यों आएगा यहां पर, क्योंकि बात किसकी चल रही है बेटा, हो सकता है बेटा उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, उसके बाद बेटा उसमें अब एबिलिटी नहीं रही, वो एबल नहीं है, क्या करने की एबल नहीं है अभी, वो एयरप्लेन को फ्लाई करने की। समझ में आ रही मेरी बात? अगर पास्ट की बात हो रही है तो क्या आएगा यहां पर, कुड आएगा। अगर प्रेजेंट की बात हो तो क्या लगाएंगे वहां पर, पास्ट की बात हो तो क्या लगाएंगे वहां पर हम, कुड। करे भी नोट करें आप ये। चीजें आपने हो सकते पहले कर रखी हो बेटा, आती भी हों, आती होंगी चीजें आपको सारी पहले, लेकिन बेटा वो ये चीजें अगर आती हैं तो रिवाइज हो रही हैं आपको सारी चीजें, रिवीजन तो हो रही होगी। अगर नहीं आती बेटा सीख रहे हो, आती है तो रिवीजन हो रही है। Have you done भाई? कर दें रेज? आ रहा होगा समझ में अच्छे से? रुके? कैन का यूज बताना बेटा किस लिए करते हैं, प्रेजेंट मेंटल और फिजिकल एबिलिटी के लिए। और कुड का यूज किस लिए करते हैं, मे के साथ, मे और माइट के साथ कौन से वर्ड नहीं आते, लाइकली और पॉसिबली। लेस के साथ किसका पेयर होता है, शुड का। किसका पेयर होता है लेस के साथ, शुड का। ठीक है, कर दे रेस भाई?
बेटा नेक्स्ट कर रहे हैं, कैन और कुड की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मे और माइट के साथ लाइकली या पॉसिबल नहीं आता, बताई थी अभी आपको मैंने बात ये। इसी प्रकार बेटा कैन और कुड के साथ कभी भी क्या नहीं लगाते हैं, एबल टू नहीं लगाते हैं। कैन और कुड के साथ बेटा क्या नहीं लगता आपका, समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं आई कैन एबल टू ड्राइव कार। क्या ये सेंटेंस सही है? क्यों नहीं है सही? एबल टू आ रहा है बेटा। ऐसे ही एग्जामिनर है वो हमसे करेक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं बेटा, ए बी सी डी वाले होते हैं, वो पूछता है इससे। एक में आपको नो एरर भी मिलेगा, हो सकता है बेटा हम नो एरर भी लगा दें, लेकिन हमें पता है एरर कहां पर बेटा, इस पार्ट में क्या है, एरर है। क्यों है एरर भी? क्योंकि रूल ये कहता है ग्रामर का कि हम कैन और कुड दोनों के साथ भी कौन सा मॉडल, कौन सा वर्ड नहीं लगाते भी, एबल टू। समझ में आ रही मेरी बात? करो बेटा, नोट करो आप ये। मे और माइट के साथ क्या नहीं लगता अभी, लाइकली और पॉसिबली। और कैन और कुड के साथ क्या नहीं लगता, एबल टू। ठीक है, मे का हमने फर्स्ट, सॉरी कैन का फर्स्ट यूज पढ़ा, कैन और कुड का क्या, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट टाइम। और पास्ट टाइम की बात हो तो क्या लगाएंगे हम, कुड लगाएंगे। नेक्स्ट यूज है भी, कैन का यूज है नेक्स्ट, कुड का भी बता रहे हैं साथ में ही आपको। टू आस्क फ्रेंडली परमिशन। टू आस्क फ्रेंडली परमिशन। फ्रेंडली परमिशन के लिए हम यूज करते हैं भी, कौन से मॉडल का यूज करते हैं हम, कैन का। और इसका यूज करते हैं भी कुड का, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हो, या आप कह सकते हो बेटा फॉर्मल परमिशन। ठीक है, कैन का यूज करते हैं बेटा क्या शो करने के लिए, फ्रेंडली परमिशन को। और कुड का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या होता है बेटा, विनम्र प्रार्थना। या फिर बेटा फॉर्मल वे से हम कोई क्या मांगते हैं भी, परमिशन मांगते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कुड का। ठीक है, हालांकि बेटा हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में भी ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, हम ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका यूज कम करते हैं। हम तो सपोज करो बेटा एक सहेली है दूसरी सहेली से कहती है तेरे पेन दे, ऐसे कहते हो बेटा, वो कहती भाई नहीं देती पेन, भाई दो दिन पहले आपने लिया था पेन, आपने वापिस नहीं दिया, तो बेटा फिर उसके बाद ये कहते हैं भाई प्लीज अपना पेन दे दो मेरे को। तो बेटा हमारा वे है थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है। अगर पहले बेटा फ्रेंडली वे से परमिशन मांग रहे तो उस टाइम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा बेटा अगर नहीं दे रही है प्लीज वगैरह वर्ड लगाते हैं, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज बेटा बाई बन के दे दे, ऐसा कह देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा कहते हैं ना, तो उसके लिए बेटा हम क्या लगाएंगे, है तो हमारे वे है ना, कर तो क्या रहे हैं बेटा, वहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अरे पोलाइट रिक्वेस्ट ही तो कर रहे होंगे ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटा क्या लगाएंगे। ठीक है, लड़कियां बेटा भाई बन के क्या देते हैं, लड़के भाई बन के क्या देते हैं, है तो वही वे एक्सप्रेशन ही होते हैं हमारे। कैन यू गिव मी योर पेन। इसी प्रकार बेटा ये आ जाता है डैश यू गिव मी योर ठीक है बेटा, प्लीज मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया इधर, आपको बताना क्या आएगा अभी। फर्स्ट इधर फर्स्ट में मैंने लिख दिया बेटा, सेकंड में क्या आएगा, कुड आएगा। क्यों आएगा, प्लीज वर्ड आ गया बेटा। फ्रेंडली परमिशन के लिए क्या लगाते हैं हम,
और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर फॉर्मल परमिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं अच्छे से? करो बेटा, नोट करो ये प्लीज। हो सकता है बराबर के बैठे हो, लेकिन एज ए टीचर बेटा टीचर के मुंह पे जचा होता है बेटा वर्ड ये है या नहीं? सारा दिन बेटा बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो ये वर्ड निकल जाता है, अपने आप ही निकल जाता है ये। एक तो बात बताओ, आप रट्टे लगा रहे हो, चीजों को समझ रहे हो? रट्टे नहीं लगाने, कोई चीज समझ ना आए तुरंत पूछ सकते हो सर बताओ जी, है या नहीं? क्योंकि बेटा रट्टे लगाने वाला बात बनती ही नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बेटा एमए इंग्लिश कर रहा था, एक लड़की पढ़ती बेटा खूब इंटेलिजेंट थी, टीचर कहते थे ये लड़की यूनिवर्सिटी टॉप करेगी, क्योंकि एक पेपर में बेटा उसके 70 मार्क्स थे एमए इंग्लिश में फर्स्ट पेपर में, लेकिन जब उसने 3 पेपर दिए बेटा उसकी तीनों पेपर में से 2 में री थी। कारण क्या था बेटा? रट्टे ही मार रखे थे, क्वेश्चन आपस में सारे क्या हो गए थे, उसके मिक्सअप हो गए थे। ठीक है, रट्टे ना लगाएं, क्रैमिंग ना करें, चीजों को समझ कर करें, डेफिनेटली यू विल क्रैक ऑल द एग्जाम्स। आर यू गेटिंग इट? कर दें रेज? कैन का यूज बेटा, कुड का फर्स्ट यूज क्या करवाया था? कैन का, कुड का क्या करवाया था बेटा? अगर प्रेजेंट की बात हो तो कैन आ जाएगा, पास्ट की बात हो तो क्या आ जाएगा? कुड आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है बेटा, कर दें रेज? नेक्स्ट बेटा कैन का यूज करवा रहा हूं आपको मैं, किसका यूज करवा रहा हूं? टू शो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। बेटा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता है बेटा? सिद्धांतिक संभावना, सिद्धांतिक संभावना। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है जी? क्योंकि बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं बेटा, बच्चे होते हैं क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जब तक उनका कंसेप्ट क्लियर ना होना उनके क्वेश्चन पुट होंगे ही होंगे। और टीचर की ये बेटा ड्यूटी बनती है बच्चों की कोई क्यूरियसनेस ना छोड़े। हर क्वेश्चन का मेरी तो बेटा ये स्टार्टिंग से ये थिंकिंग रहती है, बच्चों के क्वेश्चन पुट करने से पहले बच्चों को हर बात बता दी जाए पहले से ही। और ऐसा मैं कर रहा हूँ बेटा, अगर नहीं करा तो बता दो, कर रहा हूँ ना ऐसा। बच्चों को क्वेश्चन पुट करने का मौका ही नहीं दे रहा हूं मैं, बच्चों को ऐसा मौका नहीं दे रहा हूं कि बच्चे मेरे से पूछे सर थ्योरेटिकल का मीनिंग क्या होता है जी, पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, शो का मीनिंग क्या होता है। समझ आ रही मेरी बात? बेटा स्कैन का यूज करते हैं थ्योरेटिकल संभावना के लिए। थ्योरेटिकल संभावना, पॉसिबिलिटी को इंग्लिश में बोलते हैं सिद्धांतिक संभावना। सिद्धांतिक संभावना वो होती है बेटा, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें होती बेटा नेचर के हाथ में होती हैं, प्रकृति के हाथ में होती हैं। किसी के साथ कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है बेटा, हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं डेथ डैश कम टू एनी वन एट एनी टाइम। बताना बेटा क्या आएगा? क्या मौत हमारे बस में होती है बेटा? क्या नहीं होती। ऐसी कोई भी चीज जिसका कंट्रोल हम नहीं कर सकते बेटा, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। अपने शब्दों में हम ये कह सकते हैं ऐसी बात बेटा जो नेचर के हाथों में होती है हमारे हाथों में नहीं होती है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? कैन। रीजन बताओ ना बेटा, अगर कैन आया तो क्यों आया? समझ में आ रही मेरी बात? जैसे अभी तो पूरे मॉडल्स नहीं हुए, मॉडल्स पूरे हो जाएंगे बेटा तो आपको मैं एलिमिनेट मेथड से आंसर फिल करने सिखाऊंगा। I will teach you how to fill the answer according to elimination method. According to elimination method. Have you got it? करो बेटा, नोट करो आप ये।
आ रहा समझ में? बेटा कैन का फर्स्ट यूज किया था हमने प्रेजेंट मेंटल फिजिकल एबिलिटी को शो करने के लिए, सेकंड किया था फ्रेंडली परमिशन के लिए, थर्ड क्या किया बेटा, और एक रूल होता है बेटा पॉसिबिलिटी वाला, वो भी नहीं करवा रहा हूं आपको, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड भी होता है। इन 5-6 मॉडल्स का बाद में आपको यूज बता दूं बेटा, सर डिफरेंस क्लियर करते हुए इनके। हैव यू गॉट इट? कर दें रेज? एक बात बता दो, आप कैन और कुड के साथ क्या नहीं आता? एबल टू। मे और माइट के साथ क्या नहीं आता? आपको पता है बेटा मैं बार बार ये बातें क्यों पूछ रहा हूं? बेटा बार बार ये बातें पूछने का एक मकसद होता है टीचर का, जितनी बार जिस चीज का क्लास में जितना ज्यादा जिक्र होगा ना, वो चीज बेटा बच्चों के माइंड में बैठ जाएगी, है या नहीं? यही चाहता हूं बेटा, जो चीजें आपकी क्लास में हो रही हैं वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएं। हैव यू गॉट इट? कैन कुड हो गया बेटा, मे माइट हो गया, यूज टू ought to हो गया, विल शैल हो गया। नेक्स्ट करवा रहे हैं आपको एक मॉडल करवा रहे हैं बेटा, कौन सा मॉडल करवा रहे हैं आपको? मस्ट। क्या करवा रहे हैं बेटा? इसका यूज करते हैं अभी टू शो, पहले इसका मीनिंग बताते हैं बेटा। दो मीनिंग होते हैं इसके, कौन कौन से दो मीनिंग होते हैं? एक होता है बेटा जरूरी, और एक होता है भी चाहिए। जो काम जरूरी हो या जिस काम को बेटा हमें करना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मस्ट का। मैं बार बार बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ना लिखें, आपको टाइम दे जाता लिखने का, पहले आप समझ लें। गलत सही बात होगी बेटा, ये वाली समझना जरूरी है। टू शो एम्फेटिक एडवाइस। क्या होता है एम्फेटिक एडवाइस? एम्फेटिक एडवाइस होता है भी किसी बात पर जोर देकर सलाह देना, किसी बात पर जोर देकर क्या देना बेटा? मैं कहता हूं योर एग्जाम्स आर नियर, सो यू डैश स्टडी। 3 ऑप्शन है बेटा यहां पर आपके, शुड भी है, ought to भी है, और मस्ट भी है। शुड है, ought to है, मस्ट है, तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। तीनों का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऐसे ना करना जस रहे जी सर, हम तो ought to लगा देंगे जी, शुड लगा देंगे। बेटा हमें पता होना चाहिए अगर मस्ट आया तो क्यों आया, शुड आया तो क्यों आया, ought to आया तो क्यों आया। बताओ क्या आएगा यहां पर? क्यों आएगा मस्ट यहां पर? क्योंकि बेटा किसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि आपके जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि आपके एग्जाम है वो नजदीक है, इसलिए आपको क्या करना है? पढ़ना ही है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? मस्ट। करे भी नोट आप ये। हैव यू डन भाई? करते रेज। नेक्स्ट यूज है बेटा इसी का ही मस्ट का, क्या यूज है अभी मस्ट का? नेक्स्ट टू शो प्रोहिबिशन। क्या होता है बेटा ये प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन क्या होता है बेटा? संभावना नहीं होता, संभावना नहीं होता। प्रोहिबिशन होता है भी मनाही करना, मना करना। आप कई बार देखते हो बेटा कुछ ऐसे एरियाज होते हैं वहां पर बोर्ड लिखा होता है, क्या लिखा होता है वहां पर? प्रोहिबिटेड एरिया, मतलब उस जगह जाना क्या है बेटा? मना है। समझ में आ रही मेरी बात? प्रोहिबिटेड एरिया लिखा होता है वहां पर। हैव यू गॉट इट? उस प्रोहिबिशन को शो करने के लिए एक मॉडल का यूज करते हैं बेटा। वो मॉडल कौन सा होता है हमारा? मस्ट। कौन सा मॉडल होता है बेटा?
यू डैश नोट एंटर दिस रूम विद रेटी फीट। ठीक है, मैं यहां पर दो बातें पूछना चाहता हूं। एक तो बेटा मॉडल की बात चल रही है, सेकंड मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर इन आएगा क्या? हाँ जी, इनटू आएगा। क्या आएगा बेटा? इन नहीं आएगा सर, क्या आएगा यहां पर? इनटू आएगा। क्या आएगा बेटा? ना ही तो इन आएगा, ना ही क्या आएगा यहां पर? इनटू आएगा। ना ही तो क्या आएगा बेटा यहां पर? इन आएगा, और ना ही क्या आएगा? इनटू आएगा। क्योंकि अगर हम फिजिकली रूप से बेटा कहीं पर जा रहे हैं, अगर हम फिजिकली रूप से कहीं पर जा रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? एंटर, तो वहां पर भी नेवर यूज एनी वर्ब विद एंटर। हम कभी भी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं किसके साथ? एंटर के साथ। किसके साथ बेटा? कुछ नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, और यहां पर बता दो क्या आएगा? क्यों आएगा? मस्ट। ठीक है, गंदे पांव लेकर आपने इस रूम में वो आना नहीं है, जाना नहीं है, आना नहीं है, आप कह सकते हो, प्रवेश नहीं करना के सेंस में। क्या आ जाएगा यहां पर आपका? मस्ट। करें नोट आप ये। Have you done भाई? नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा के। मस्ट का यूज है नेक्स्ट आपका। क्या यूज है अभी? टू शो कंपल्शन। क्या होता है अभी कंपल्शन? मजबूरी। कंपल्शन क्या होता है बेटा? मजबूरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपल्शन? मजबूरी। कई बार बेटा सपोज करो आप स्कूल में रोज लेट आते हो, एकेडमी में रोज लेट आते हो, एकेडमी का टाइम 9 o'clock टाइम है सर, आप रोज आप आते हो 9:10 पे, 9:15 पे, 9:20 पे आते हो। सर आपको एक दिन कहेंगे, बुलाएंगे, यू शुड कम टू एकेडमी ऑन टाइम या इन टाइम, आपको कह सकते हैं। ये भी बता दूंगा अभी आपको ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है, विद इन टाइम क्या होता है, एट टाइम क्या होता है, सारी बातें बता देंगे अभी आपको। ठीक है, लेकिन आपका वही रूटीन है, अगले दिन फिर 9:10 पे, 9:15 पे, फिर अगले दिन बेटा, तो टीचर अब आपको क्या करेंगे? कंपेल करेंगे, आपने आना ही आना है टाइम पे, अदरवाइज यू विल बी फाइंड। तो क्या आएगा बेटा उस केस में? जिस काम को बाध्यता को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? अरे किसका यूज करते हैं? जैसे मैं कहता हूं, यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम। यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है बेटा, मतलब आपको जो टाइम है उस पे आना ही चाहिए, उस समय पे आपको आना ही चाहिए, आना ही है किस सेंस में आप कह सकते हो। मैं बात कर रहा था बेटा डिफरेंस क्लियर करने की। एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम, एक होता है एट टाइम, और एक होता है विद इन टाइम। ऑन टाइम, इन टाइम, एट टाइम, विद इन टाइम। बताना भी क्या डिफरेंस होता है? ऑन टाइम, इन टाइम, एट टाइम, विद इन टाइम, ये सारे बेटा जो अपना मन करे जचा देंगे, जो जच रहा होगा लगा देंगे आप। तो बताओ भी। ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर कभी भी इन टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि इंग्लिश डिपेंड्स अपॉन सेंस, इंग्लिश डिपेंड अपॉन
लेकिन ये बात भी सही है बेटा, कुछ चीजें बनी होती हैं अपनी एक मीनिंग के लिए बनी होती हैं, उनका वो मीनिंग होता ही है बेटा। अगर हम अलग लगा दें बेटा, सेंटेंस की सेंस अलग ही चली जाएगी, है या नहीं? तो मैं बता देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। ऑन टाइम यूज करते बेटा एग्जैक्ट टाइम के लिए। ऑन टाइम किसके लिए यूज करते बेटा? एग्जैक्ट टाइम के लिए। सपोज करो बेटा आपकी एकेडमी का टाइम है 9 बजे, अगर आप 9 बजे आते बेटा तो इसका मतलब ये आप ऑन टाइम आ रहे हो। अगर एग्जैक्ट टाइम बेटा 9 बजे है, आप 9 बजे आ रहे हो, तो क्या यूज करेंगे? मैं कहता हूं आई कम टू स्कूल ऑन टाइम। मैं स्कूल बेटा कहां पर आता हूं? समय पर ही आता हूं। इन टाइम यूज करते बेटा समय से पहले। सपोज करो बेटा मैं 5 या 10 मिनट पहले आ जाता हूं स्कूल में, मैं क्या कहूंगा? आई कम टू स्कूल इन टाइम। इसका मतलब क्या बेटा इस सेंटेंस का? अगर इन टाइम लगा दो, ऑन टाइम लगा दो बेटा, इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों का मीनिंग क्या होगा? अलग हो जाएगा। आई कम टू स्कूल इन टाइम का मीनिंग क्या होगा बेटा? मैं समय से 5 या 10 मिनट 15 मिनट पहले आ जाता हूं। आ रहा समझ में? और बात करो बेटा एट टाइम, मैं कहता हूं आई कम टू स्कूल एट 8 o'clock। अगर बेटा एक फिक्स टाइम दे रखो ना, फिक्स टाइम को शो करने के लिए प्रेपोजिशन यूज करते बेटा। कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम? एट। बताओ एट टाइम कब लगाते हैं? इन टाइम कब लगाते हैं? समय से पहले। ऑन टाइम कब लगाते हैं? ठीक है बेटा। और विद इन टाइम लगाते हैं बेटा, कोई टाइम दिया होता है, उस समय अवधि के अंदर कोई काम हो जाना। मैं कहता हूं आई कैन डू दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर बेटा, हो सकता है पहले हो जाए लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर मैं काम है वो कर दूंगा मैं। हैव यू गॉट इट? हम रूल पढ़ रहे थे बेटा, किसका रूल पढ़ रहे थे? मस्ट का। कंपल्शन को शो करने के लिए, मैंडेशन को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं अभी हम? मस्ट का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मस्ट का फर्स्ट यूज क्या था? एम्फेटिक एडवाइस। सेकंड रूल क्या था? प्रोहिबिशन। क्या था अभी? थर्ड रूल क्या है? ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने? मस्ट का रूल पढ़ रहे हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट और लास्ट। नोट नहीं किया? ये लो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे, सर बुला रहे हैं, एक बार इतना ही करवाएंगे आज आपको। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं पूछूं बेटा मैंने 10 नंबर का काम करवाया, 10 में से मुझे कितने मार्क्स देना चाहोगे आप? अरे बता दो बेटा, ईमानदारी से बताना, कदे आप मेरे सामने मुंह में मिठा होना। अरे कितने मार्क्स देना चाहोगे? 2-3 दे दोगे तो ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।